नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम इजी फॉर यू पर। दोस्तों, कल हम लोगों ने शुरू किया था रीजनिंग का एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो कल मैंने आपको इस पार्ट 1 वाले वीडियो में रेक्टेंगल कैसे काउंट करते हैं, स्क्वायर कैसे काउंट करते हैं और ट्रायंगल का जो बेसिक फिगर है उसमें कैसे जो है ट्रायंगल काउंट करते हैं वो मैंने आपका बताया था। और आज मैं उसी का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आया हूँ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका मैं एक क्विक रिवीजन आपको दे देता हूँ। उसके बाद हम लोग फिर आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, कल हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन 1 में कि कैसे ये हमारा जो है ये बेसिक फिगर है, तो इसमें हम लोग कैसे जो है स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंट करेंगे। तो इसमें जो है हम लोग ने देखा था कि इसमें टोटल 5 जो है मेरा स्क्वायर है, 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर इसी में रेक्टेंगल काउंट करने के लिए बोला जाएगा तो रेक्टेंगल मेरा हो जाएगा आपका ये 1, फिर ये मेरा नीचे हो जाएगा 2, फिर मेरा ये हो जाएगा 3 और फिर मेरा ये वाला हो जाएगा 4। तो इस तरीके से जो है हमारा 4 इसमें रेक्टेंगल हो जाएगा और 5 स्क्वायर हो जाएगा। फिर मैंने आपको फिगर 2 में बताया था कि कैसे जो है हम लोग इसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंट करेंगे। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जब स्क्वायर काउंट करना होगा तो हम लोग जो है रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड करते रहेंगे तब तक जब तक कि उसमें कोई एक रो या कॉलम का वैल्यू 1 नहीं हो जाता है। और अगर इसमें जो है मेरा रेक्टेंगल काउंट करना होगा तो हम लोग जो है इसमें रो और कॉलम का जो वैल्यू है उसको सम कर देंगे और सम करने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरा जो है यहाँ पर आपका टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं मैंने करके आपको दिखाया था। ठीक है, इसमें टोटल 3 कॉलम है, 5 रो है। तो यहाँ पर मैंने 3 कॉलम का सम ले लिया था। फिर यहाँ पर जो है मैंने आपका 5 रो का सम ले लिया था, तो यहाँ पर ये आ गया था। फिर यहाँ पर मैंने एक फार्मूला भी आपको लिखा था n इंटू एन प्लस 1/2, जो कि मेरा किसी भी इन प्राकृतिक संख्याओं का जो है योग निकालने के लिए ये फार्मूला था, जिससे कि हम लोग जल्दी सा रो और कॉलम का सम निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको और आगे बताया था कि जब रो और कॉलम इक्वल होगा तो उसमें हम लोग या तो मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकालने के लिए या तो हम लोग रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करते रहेंगे तब जब तक कि दोनों का वैल्यू 1 नहीं हो जाता है, या फिर डायरेक्ट स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं। और मैंने साथ में आपको ये भी बताया था कि जो है जब मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरा सम ऑफ स्क्वायर का एक फार्मूला भी होता है, जो कि है हमारा n इंटू एन प्लस 1/2, जो कि n इंटू एन प्लस 1/2 n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये मेरा सम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है। इस फार्मूले को यूज़ करके भी हम लोग जो है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि इसी फिगर में अगर रेक्टेंगल निकालना होगा तो वैसे ही कर सकते हैं कि रो और कॉलम का जो है रो का टोटल जो नंबर है उसको सम कर देंगे, टोटल कॉलम का जो नंबर है उसको सम कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से मैंने फिर निकाला था। फिर मैंने आपको आगे इसी का मल्टीपल एग्जांपल लेकर के बताया था। फिर यहाँ पर मैंने जो है आपको एक स्पेशल फिगर बताया था, जिसमें कि जो है आप देख रहे हैं कि ये जो है एक स्क्वायर दूसरे स्क्वायर के ऊपर रख दिया गया है इस तरीके से, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके वजह से जो है यहाँ पर टोटल मेरा 5 इसमें से आ गया था, 5 इसमें से आ गया था और 5 जो है मेरा इस वाले से आ गया था। तो टोटल 10 मेरा जो है हो गया था। फिर मैंने 6 वाले फिगर में बताया था कि इसमें भी ये बेसिक्स ही है, लेकिन एक के ऊपर एक रखा गया, तो ये और ये जो है मेरा कॉमन आया था, जिसको जो है हम लोगों ने माइनस कर दिया था। 5 इसमें से, 5 इसमें से, 5 इसमें से, और ये दोनों जो है मेरा कॉमन आया था, तो इसको मैंने माइनस करके निकाला था, तो 13 मेरा वैल्यू आ गया था। फिर हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। तो फिर मैंने आपको इसमें एक स्पेशल बताया था केस कि इसमें जो है आपका कि जब एक स्क्वायर के अंदर इस तरीके से डिवाइड था, तो इसके अंदर एक अगर लाइन खींच दिया जाए ऐसे, एक लाइन खींच दिया जाए ऐसे, उसके बाद जो है उसमें फिर हम लोग को अगर काउंट करने के लिए रहेगा रेक्टेंगल, तो जो है एक लाइन जो खींचा जाता है तो उससे 3 रेक्टेंगल बनते हैं।
जो कि आप देख सकते हैं, एक ये वाला रेक्टेंगल बनता है, एक ये वाला रेक्टेंगल बनता है, फिर एक ये वाला रेक्टेंगल बनता है, और फिर जो है मेरा ये एक रेक्टेंगल बनता है। तो इस तरीके से एक लाइन जो है मेरा 3 नए रेक्टेंगल देता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लाइन से भी 3 रेक्टेंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, और एक पूरा टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक बन रहा है। तो टोटल इस तरीके से मेरा 3 रेक्टेंगल यहाँ बन रहा है। तो टोटल ऐसे मुझे पता है कि टोटल रेक्टेंगल इसमें टोटल 4 रेक्टेंगल है जो बेसिक में है, और फिर जो है एक लाइन से 3 बनता है, तो उस तरीके से टोटल 12, यानी कि 12×4 = 16 रेक्टेंगल हो जाते हैं केवल रेक्टेंगल। अगर टोटल रेक्टेंगल बोला जाएगा तो उसमें जो है हम लोग नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट को, नंबर ऑफ स्क्वायर जो है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर उसको ऐड कर देते हैं। तो आपको पता है कि बेसिक फिगर में इस तरीके का बनता है। तो इसमें टोटल जो है 5 स्क्वायर होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, एक पूरा वाला होता है ये। तो इस तरीके से जो है मेरा बन जाता है टोटल 16+5 टोटल 21 बन जाता है। फिर मैंने उसी का आगे आपको बताया था कि जो है फिर अगर 2 लाइन रहेगा इसमें, तो एक लाइन जो है मेरा 3 देता है, तो दूसरा लाइन एक मेरा 3 देता है, तो दूसरा लाइन अगर इसमें खींचा जाएगा तो 4 देगा। अगर इसी के साथ एक और लाइन खींच देंगे तो ये 5 देगा। ये फिर मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक लाइन जब खींचा जाता है तो 3 देता है, दूसरा लाइन खींचा जाता है तो 4 देता है, और तीसरा लाइन खींचा जाता है तो 5 देता है। ठीक है, तो ये अब मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको इसमें बताया था कि ये जो है केवल एक ही रो या कॉलम का ये फिगर हो तो उसमें कैसे काउंट करना है। सबसे पहले बेसिक हमें काउंट कर देनी है। कैसे बेसिक काउंट करना है कि अगर इस तरीके से कोई फिगर बना हुआ हो, इस तरीके से कोई फिगर बना हुआ, तो उसमें जितना ये कॉलम मेरा बन रहा है उसको जो है सम करके लिख देंगे, उसको सम करके लिख देंगे। जैसे यहाँ मैंने लिखा है 3 2 5 1, 3 2 5 1 6, टोटल इसमें 6 हो जाएगा। उसके बाद जो है इसका बेसिक हम लोग, अगर एक लाइन इसमें अगर खींचा जाता है तो ये जो है मेरा 2 नए रेक्टेंगल देता है। ठीक है, फिर यहाँ से भी एक खींचेंगे तो 2 देगा, फिर यहाँ से एक खींचेंगे तो 2 देगा, और ये पूरा जो है मेरा, ये पूरा जो है मेरा यहाँ से यहाँ तक, ये फिर जो है ये भी मेरा 2 देगा। फिर उसके बाद अगर इसी में एक और खींच देंगे लाइन तो ये पूरा मेरा 3 देगा। तो और जो है इस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो टोटल इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर टोटल 23 निकाल करके देखा था कल। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि ये बेसिक फिगर है तो इसमें भी वैसे ही काउंट करना है। इसमें सबसे पहले इसको काउंट कर लेंगे, फिर इसको हम लोग काउंट कर लेंगे, फिर इसको काउंट कर लेंगे, ये बेसिक्स हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको जोड़ करके काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने ट्रायंगल का देखा था। ट्रायंगल में मैंने आपको बताया था कि जब ट्रायंगल जब इस तरीके से डिवाइड होता है, ट्रायंगल को किसी एक पॉइंट से, एक बिंदु से अगर कोई लाइन डिवाइड करता है तो उसको काउंट लिख देते हैं, जो काउंट आता है उसको ऐड कर देते हैं, वही मेरा टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल देता है। जैसे कि यहाँ 6 आया है, यहाँ 10 आया है। ठीक है, फिर मैंने आपको इसमें जो है बताया था कि अगर ये 2 भाग में बट रहा हो, जैसे कि साइड से भी एक लाइन इस पर खींचा हुआ, तो इसमें मैंने बताया था इसमें कुछ नहीं करना था। उसी तरीके से पहले बेस पर हम लोग सम करके लिख लेते हैं। तो यहाँ 10 आया था, फिर ये बटा हुआ है तो इसमें पर इस पर भी या तो हम सम करके लिख ले, या 2 बेस का लाइन बन रहा है तो इसको मल्टीप्लाई 2 करके भी निकाल सकते थे। इस तरीके से हम लोगों ने 20 कल निकाल के देखा था। फिर जो है फिर मैंने यहाँ पर आपको 3 लाइन खींच करके दिखाया था, जो कि मेरा टोटल 45 आया था। टोटल मेरा 45 आया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इस तरीके से देखे थे स्पेशल फिगर में कि लाइन जो है दूसरा बेस का लाइन पूरा नहीं है। तो उस केस में मैंने बताया था कि जहाँ तक ये बेस है, जैसे नीचे पूरा बन रहा है तो पूरा का सम कर लेना है। उसके ऊपर जो है जितना बेस बन रहा है उतना ही नंबर लिख के सम करना है। फिर यहाँ से यहाँ तक बेस बन रहा है तो उतना ही सम करके लिखना है, और सबका सम कर देना है। जैसे यहाँ 6 यहाँ से 6 आया था, यहाँ से 3 आया था, और यहाँ से 10 आया था। टोटल इस तरीके से मेरा 19 आ गया था। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं, तो फिर मैंने उसी का और एग्जांपल दे करके आपको बताया था कि यहाँ से जो है फिर से वही करना है। यहाँ से 15 आ जाएगा, यहाँ से मेरा 6 आ जाएगा, यहाँ से मेरा 10 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको टोटल 37 काउंट किए थे कि जितना लाइन रहेगा, जितना बेस रहेगा, उतना ही नंबर लिख करके हम लोग काउंट कर जो है सम कर देंगे। फिर यहाँ पर मैंने एक स्पेशल बताया था कि जो है एक ट्रायंगल के अंदर अगर किसी 2 पॉइंट से जो है जब लाइन खींचा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर नंबर ऑफ लाइन इक्वल होता है तो जितना पार्ट में ये त्रिभुज ट्रायंगल जो है बढ़ता है उतना ही जो है हम लोग संख्या लिख देते हैं, और उसका क्यूब कर देते हैं। तो इस तरीके से मेरा नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, फिर जैसे कि मैंने इसका आगे एग्जांपल भी देकर के आपको बताया था कि यहाँ पर जो है ऊपर से भी 2 लाइन आ रहा है, और
अगर इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, तो ए पॉइंट से भी दो लाइन आ रहा है और बी से भी जो है 2 लाइन बढ़ रहा है। तो टोटल इसका सम करके हम लोग इसको 3 भाग में, यहाँ से 3 भाग, तो इसी का क्यूब करके हम लोग निकाल देंगे तो टोटल 27 हो जाएगा। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। फिर अब आते हैं आज का जो है पार्ट 2 वाले इस वीडियो में। ठीक है, कल हम लोगों ने उतना पढ़ा था, मैंने एक क्विक रिवीजन दे दिया आपको। अब आते हैं आज के वीडियो पर। तो कल जो है हम लोगों ने देखा था कि जो है लाइन जो है सिर से, लाइन जो है मेरा सिर से नहीं आ रहा था। यहाँ पर जो है लाइन केवल जो हम देख रहे थे कि वो इस तरीके से साइड से बढ़ रहा था। तो उसमें हम लोग कैसे काउंट करेंगे वो मैंने कल आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर आज देखिए ये स्पेशल है, यहाँ पर जो है एक तो ऊपर से ये आ रहा है, शीर्ष से आ रहा है, और फिर इस शीर्ष से भी आ रहा है। लेकिन मैंने कल जो बताया था उसमें 2 शीर्ष से आ रहा था, तो दोनों नंबर ऑफ लाइन इक्वल था। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर से टोटल मेरा जो है 3 लाइन आ रहा है, ऊपर से मेरा 3 लाइन आ रहा है, और दूसरे जगह से यानी कि दूसरे सिर से मेरा केवल एक ही लाइन आ रहा है। तो उस केस में हम लोग कैसे काउंट करेंगे? तो उसमें भी कुछ नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले जो बेस का नंबर दिया हुआ तो उसको पहले हम लोग वैसे ही लिख करके काउंट कर लेंगे, जैसे हम लोग मैंने कल आपको बताया था। तो यहाँ से 10 आ जाएगा, फिर यहाँ से भी उस तरीके से ही वैसे ही भी लिख करके काउंट कर लेंगे, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि त्रिभुज अगर यहाँ के बजाय यहाँ भी आ रहा है तो त्रिभुज ट्रायंगल तो मेरा बन ही रहा है, त्रिभुज तो मेरा बन ही रहा है। तो वहाँ पर वैसे लिख करके यहाँ से भी मेरा 10, यहाँ से भी मेरा 10 आ जाएगा। तो ये तो टोटल 20 मेरा आ गया। ठीक है, अब उसके बाद 12 जो है और मेरा जो है बनेगा। 12 जो है इसमें मेरा, आप देखिए कि सबसे पहले हम यहाँ से देख सकते हैं कि मेरा पॉइंट ए से जो है मेरा टोटल 20 बना है। ये जो है 10 ये और 10 ये पॉइंट ए से जो लाइन आ रहा है वो मेरा 20 बना रहा है। यहाँ पर 10, यहाँ पर 10। उसी तरीके से अगर हम पॉइंट बी से देखेंगे तो पॉइंट बी से मेरा जो है टोटल 12 जो है ट्रायंगल बन रहा है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे 1 2 1 2 1 2 1 2, तो इस तरीके से 3 3 3 3 टोटल जो है 3 चौको 12 जो है मेरा आ जाएगा। तो ठीक है, तो पॉइंट पहले हम लोगों ने देखा पॉइंट ए से मेरा जो है 20 आ रहा है और पॉइंट बी से 12 आ रहा है। पॉइंट बी से 12 कैसे आ रहा है? अगर ट्रायंगल को आप इस तरीके से रोटेट करके देख लें, इस तरीके से रोटेट करके देख ले कि यहाँ से ये आ रहा है। अगर ये मान लो ये पॉइंट बी, ये मान लूँ मैं आपका पॉइंट ए, ये सी, तो यहाँ से पहले आपने देखा था पॉइंट ए से तो 4 भाग 3 लाइन आ रहा था, इसको बांट रहा था पॉइंट ए। तो यहाँ से अगर काउंट करना हो तो यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2, इस तरीके से काउंट करेंगे तो 3 3 6 3 9 3 6 12 इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ टोटल मेरा पॉइंट बी से 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से टोटल जो है कुछ ट्रायंगल ऐसे आ गए हैं जो दोस्तों जो मेरा डबल काउंट हो रहा है। वो कौन कौन सा ट्रायंगल है? आप यहाँ देखिए, ये वाला ट्रायंगल जो है मेरा डबल काउंट हो गया, ऊपर वाले में भी काउंट हो गया और नीचे वाले में। और एक ये ट्रायंगल जो है यहाँ से यहाँ तक ये भी डबल काउंट हो गया। इसी तरीके से ये वाला ट्रायंगल जो है डबल काउंट हो गया। फिर एक यहाँ से ये वाला ट्रायंगल जो है डबल काउंट हो गया। फिर एक जो है ये वाला ट्रायंगल जो है डबल काउंट हो गया, और एक ये वाला ट्रायंगल जो है मेरा डबल काउंट हो गया। फिर इसी तरीके से ये वाला ट्रायंगल मेरा डबल काउंट हो गया है और ये वाला ट्रायंगल मेरा डबल काउंट हो गया। तो टोटल इस तरीके से मेरा 8 ट्रायंगल जो है डबल काउंट हो गया है, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं। उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो क्या आप अब हर बार आपको इस तरीके से ही माइनस करना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, आप घबराइए नहीं, मैं उसको कैसे करना है मैं आपको आसानी से बताता हूँ। बिल्कुल इसको कर पाएंगे। करना क्या है, इसमें सबसे पहले जो बेसिक मेरा बन रहा है उसको काउंट कर लेंगे। जैसे 10 इससे 20 तो मेरा आ ही गया। साथ में क्या करना है दोस्तों कि जो इस वाले पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है वो देख लेंगे हम लोग। तो इस वाले पॉइंट से जो है मेरा 12 ट्रायंगल बन रहा है, तो वो हम लोग लिख लेंगे, वो ऐड कर लेंगे। उसके बाद जो है दोनों सिर्स को छोड़ करके यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 जहाँ जहाँ पॉइंट बन रहा है उसको हम लोग जो है माइनस कर देंगे। तो टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये टोटल जो है हम लोग 8 पॉइंट जो है अब देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर नाम भी लिख दिया है आपका, डी है, जी है, एच है, आई है, जे है, डी ई एफ। तो इन सारों पॉइंट को जो है माइनस कर देंगे तो मेरा टोटल उस तरीके से सही आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। नीचे के एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर मेरा जो है फिर से यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा ये एक ट्रायंगल है, मेरा एक ये एक ट्रायंगल है, उसमें जो है
ये यहाँ से 2 लाइन से बढ़ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले जो बेसिक्स मेरा है यहाँ से वो काउंट कर लिए, फिर यहाँ से बेसिक काउंट कर लिए, यहाँ से बेसिक काउंट कर लिए। तो इस तरीके से मेरा पॉइंट ए से बनने वाला निकल गया 45। फिर हम लोग पॉइंट बी से देखेंगे, तो पॉइंट बी से जो है इस बार हम लोग देखेंगे तो यहाँ से टोटल यहाँ से हो जाए 1 2 3। अगर हम लोग ऐसे काउंट करते तो यहाँ से 1 2 3 देखते तो यहाँ 3 2 5 1 6, इस वाले से 6 आता, फिर यहाँ से भी 6 आता, फिर इसमें भी 6 आता, इसमें भी 6 आता, इसमें भी 6 आता। तो इस तरीके से मेरा जो है आपका टोटल 30 आ जाता। पॉइंट बी से हम लोग देखते तो मेरा टोटल 30 आ जाता। तो यहाँ इतना कर लेंगे। फिर मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों कि जो है जितना एक्स्ट्रा पॉइंट बच जाता है, इसके अलावा इन दोनों को छोड़ करके जितना पॉइंट बच जाता है उसको काउंट कर लेंगे। जैसे यहाँ है, यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। तो उस तरीके से जो है हम इन सारे पॉइंट को काउंट करके हम लोग फिर उसमें से माइनस कर देंगे। जैसे कि मेरा टोटल ये 15 पॉइंट है, 3 3 6 3 9 3 12 3 15। तो 15 पॉइंट माइनस कर देंगे तो मेरा टोटल ये इस तरीके से राइट सही जो है त्रिभुजों की संख्या निकल करके आ जाएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है निकल करके आ जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है दोस्तों, कुछ नहीं है। आप एक बार देखेंगे, सुकून से देखेंगे, करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, अब इस तरीके का कोई स्पेशल फिगर जब आएगा तो हमें घबराना नहीं है। सबसे पहले ट्रायंगल काउंट करने के लिए हमें उसको बेसिक पार्ट में तोड़ देना है। ठीक है, जैसे कि ये वाला बेसिक हम लोगों ने पढ़ा था, ये वाला बेसिक हम लोगों ने पढ़ा था कि इस तरीके का आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा टोटल 10 आ जाएगा। ठीक है, 4 3 7 2 9 1 10 आ जाएगा। फिर इस वाले में भी 10 आ जाएगा और इसी को टोटल सम हम लोग कर देंगे तो मेरा टोटल निकल जाएगा। ठीक है, कुछ ये नहीं है। फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर भी जो है मेरा देखिए, यहाँ पर ये स्पेशल फिगर है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो है ट्रायंगल को बेसिक पार्ट में तोड़ देना है। सबसे पहले जो है हमें ट्रायंगल को बेसिक पार्ट में डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें देख रहे हैं कि 2 पार्ट में बट गया है आपका ट्रायंगल। एक यहाँ से ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं इसमें 3 है और इसमें भी 3 है। कैसे 3 है? 1 2 1 2। ठीक है, तो टोटल मेरा जो है यहाँ से मेरा हो गया 3 आ गया और यहाँ से 3 आ गया। तो टोटल मेरा ये 6 हो गया। और उसके बाद जब ये दोनों फिगर जो है मेरा अटैच होगा, दोनों फिगर जब मेरा ये अटैच होगा, दोनों फिगर जब मेरा ये अटैच होगा तो वहाँ पर जो है ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा। तो टोटल एक ये हो जाएगा। ठीक है, तो 3 3 6 और 1 7। तो इस तरीके से मेरा 7 टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आ गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर है ये स्पेशल फिगर है जिसमें कि 3 पॉइंट से जो है कोई भी लाइन आकर के अगर ट्रायंगल को डिवाइड करेगा तो ये केवल एक लौता ऐसा फिगर है जो बन सकता है। ऐसा नहीं है कि जो है यहाँ से ऐसे भी खींच देंगे, ऐसे भी खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे, मतलब जो टावर में हम लोग देखते हैं ना उस तरीके से। तो ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में उसी फिगर को दिया जाता है जिसमें ट्रायंगल काउंट करना पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि कोई भी फिगर दे दिया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि अगर 3 पॉइंट से दिया जाएगा तो केवल यही एक फिगर बनता है। ठीक है, ऑनली फिगर है केवल ये। ठीक है, तो इसको काउंट करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि फिगर को जो है हम लोग 3 हिस्सा में बांट देंगे। जैसे कि पहला हिस्सा हम लोग यहाँ से ये ले लेंगे, फिर दूसरा हिस्सा हम लोग ये ले लेंगे और तीसरा हिस्सा यहाँ से ये ले लेंगे। ठीक है, तो इस हिस्से से 3 आ जाएगा, इस हिस्से से 3 आ जाएगा, इस हिस्से से 3 आ जाएगा। कैसे आएगा मैंने आपको अभी बता दिया है, क्योंकि आपका अगर इस हिस्से में लेंगे तो 1 2, तो टोटल 2 1 3 यहाँ से आ जाएगा। इसी तरीके से 1 2 यहाँ से 3 आ जाएगा, इसी तरीके से यहाँ से 3 आ जाएगा। तो टोटल 9 तो ये हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखेंगे कि ये जो लाइन है, ये ऊपर से जो लाइन आ रहा है, तो ये इस ट्रायंगल को जो है टोटल जो है 2 भाग में बांट रहा है। ठीक है, तो 2 भाग में बांट रहा है। ये जो लाइन है इस ट्रायंगल को 2 भाग में बांट रहा है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। तो इससे 3 नए ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन सा बन रहा है? एक ये वाला बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है और एक पूरा ये पूरा बन रहा है। तो टोटल इस वाले से 3 बन रहा है। उसी तरीके से ये लाइन भी इसको जो है 2 भाग में बांट रहा है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। और इसमें भी आप बोलेंगे कि ये पूरा फिर इसमें भी होना चाहिए, तो पूरा तो मैंने इसमें काउंट कर ही लिया, पूरा तो एक बार काउंट हो गया, तो उसको नहीं करेंगे, तो यहाँ से केवल 2 ही काउंट करेंगे। फिर मेरा इस तरीके से जो है तीसरा लाइन, ये वाला लाइन भी उस तरीके से ही इसको यहाँ से ऐसे बन रहा है और यहाँ से ऐसे बन रहा है। तो ये मेरा 2 यहाँ से हो गया। तो टोटल हम लोग 3 2 5 2 7 तो मेरा ये हो गया और 9 मेरा बेसिक हो गया। तो 9 + 7 टोटल जो है इस तरीके से 16 ही मेरा इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 पॉइंट से बनने वाला ये एकलौता फिगर है। इसमें जो है हम याद भी रख सकते हैं इसको, इसके अलावा कोई और फिगर नहीं बनेगा।
फिर हम लोग जो है आते हैं आगे। तो आगे ये देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने ऊपर देखा है उसी का ये है, ऊपर जो हम लोगों ने देखा है उसी का ये थोड़ा सा एडवांस है। तो हम लोग इसको देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इसको तो पढ़ा ही था, अभी ये देखा ही है कि 3 पार्ट से इसमें जो है ये एक लाइन जो है, ये एक लाइन जो है एक्स्ट्रा खींच दिया गया है। तो इससे कहें कितने नए ट्रायंगल बन जाएंगे। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो आप ऑप्शन के थ्रू भी जो है इसको आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा भी कि ऐसे निकालना कैसे है। जैसे कि मेरा यहाँ पर ऑप्शन में केवल एक ही आंसर है जो कि 24 है, क्योंकि 16 तो हम लोग जानते ही हैं कि 3 लाइन कट करता है तो 16 ट्रायंगल होते हैं। अब 16 से बड़ा तो एक ही ऑप्शन था, तो यहाँ पर हम लोग उसको टिक कर सकते हैं। अगर वैसे नहीं तो हम लोग और भी इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा 16 के अलावा जो है ये जैसे ही लाइन यहाँ से यहाँ, जैसे ही ये लाइन यहाँ से यहाँ आया है तो उससे हुआ क्या है कि यहाँ से पहले जो है एक देख रहे थे कि कोई ट्रायंगल नहीं था, तो इसमें ये एक 3 नए ट्रायंगल बन जाए, एक ये और एक ये पूरा। ठीक है, तो 3 नए ट्रायंगल जो है आपका यहाँ से बन गया। फिर उसी तरीके से इसमें भी 3 ट्रायंगल जो है आपका बन गया जो कि पहले नहीं था, देख सकते हैं। तो एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये पूरा ट्रायंगल। ठीक है, तो 3 यहाँ से 3 3 6 हो गया, 3 यहाँ से 3 यहाँ से और 2 और हो जाएगा दोस्तों। एक ये पूरा इससे ये यहाँ से यहाँ तक एक पूरा हो जाएगा, जो कि पहले आप देख सकते हैं कि ये ऐसे लाइन नहीं था तो इसकी वजह से ये ट्रायंगल नहीं बना था, लेकिन यहाँ पर जो है ये लाइन आने से ये एक यहाँ बन जाएगा और एक इसी तरीके से यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ से जो है एक यहाँ से और 3 जो है यहाँ से, 3 यहाँ से, तो टोटल जो है 8 नए ट्रायंगल हमारे बन जाएगा। तो 16 हम लोगों ने ऊपर देखा था, 16 3 3 3 और एक एक, तो टोटल इस तरीके से मेरा 24 ट्रायंगल इस तरीके से बन जाएगा। तो इसको ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आगे ये देखिए वही जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है उसी का थोड़ा सा ये जो है एडवांस है। तो इस कोई भी फिगर आपको आएगा तो जो हम लोग बेसिक पढ़े हैं उसको दिमाग में रखना है, उसी से सॉल्व होगा, कुछ इसमें नया नहीं आएगा। बस हमें क्या करना होता है कि हमें अपने फिगर को जो है बेसिक्स पार्ट में तोड़ना होता है और उसके बाद फिगर में जो है ट्रायंगल काउंट करके लिख करके जो है ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की फिगर में घबराना नहीं है। यहाँ देख सकते हैं हम लोग इस फिगर को 3 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, पहला हम लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं कि जो है यहाँ से एक पार्ट में यहाँ से तोड़ देते हैं, फिर दूसरा ये तोड़ देते हैं, तीसरा ये तोड़ देते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से मेरा 6 आ जाएगा, यहाँ से भी 6 आ जाएगा और यहाँ से भी 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी मेरा 6 आ जाएगा। तो टोटल मेरा जो है 18 तो यहाँ से हो गया, टोटल मेरा 18 तो यहाँ से हो गया, टोटल मेरा जो है 18 हो गया यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद जो है एक यहाँ पर ये बीच में जो बन रहा है वो, और एक ये बड़ा वाला। ठीक है, तो टोटल इस तरीके से मेरा जो है 20 ट्रायंगल जो है मेरा निकल जाता है इस ट्रायंगल में। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बेसिक्स नहीं है, बेसिक्स को हम लोगों ने पढ़ के करा है, तो बस उसी को यहाँ पर अप्लाई करना है, फिगर को ब्रेक करके करना है। फिर हम लोग आगे वाले फिगर में देखते हैं, इसमें भी वैसे ही है कि इसमें भी हम लोग जो है अपने ट्रायंगल को बेसिक पार्ट में तोड़ देंगे। एक यहाँ से ये, फिर दूसरा यहाँ से ये, तीसरा यहाँ से ये हम लोग ऐसे ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से आ जाएगा। तो टोटल मेरे 9 आ गए बेसिक्स। फिर यहाँ से एक 10 11 12 और बीच में ये 13 हो जाएगा और उसके बाद ये एक बड़ा वाला, टोटल 14 हो गया और एक ये वाला 15 हो जाएगा टोटल मेरा इसमें। फिर से मैं आपको बताता हूँ, 3 3 3 9 हो गया। उसके बाद फिर मेरा ये एक 10, फिर एक 11, फिर 12, फिर 13 और ये एक 14 और ये एक 15, टोटल 15 इस फिगर में हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब आते हैं हम लोग किसी भी स्क्वायर में या रेक्टेंगल में कैसे हम लोग ट्रायंगल काउंट करेंगे वो देखते हैं। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, जब इस तरीके का फिगर दिया जाता है आपको तो इसको उसी तरीके से हम लोग इसमें जो है जितना पार्ट बना हुआ है उसका नंबर कर देंगे और जितना नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो मेरा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। कुछ नहीं है, बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है, बस इतना ही याद रखना है कि जितना पार्ट में ये दिया हुआ है बस मुझे लिख देना है और उसी का मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है तो मेरा टोटल आ जाएगा नंबर ऑफ ट्रायंगल। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं
फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर टोटल 6 पार्ट में बट रहा है, तो 6 पार्ट में बट रहा है तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, टोटल मेरा जो है 12 यानी कि 12 मेरा ट्रायंगल आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल। बस इतना ही है इसमें और कुछ नहीं है। फिर हम लोग आगे देखेंगे तो इसमें टोटल ये जो है 8 पार्ट में बट रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 8 इंटू 2 कर देंगे, टोटल 16 मेरा आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग जो है आगे देखेंगे तो अब इसमें जो है जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, जो हम लोगों ने ऊपर बेसिक्स पढ़ा है, उसी को यहाँ पर जो है अप्लाई करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, ABCD में सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पर इसमें सॉल्व करेंगे और फिर दोनों को मर्ज करके हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मेरा 8 आ गया, बॉक्स ए में मेरा 8 आ गया, बॉक्स बी में भी मेरा 8 आ गया, क्योंकि मैंने बताया था ना जो भी नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। तो उस तरीके से मेरा 8 यहाँ से आ गया, 8 यहाँ से आ गया, टोटल 16 हो गया। अब ये दोनों जब जो है मेरा मर्ज होगा, बॉक्स ए और बॉक्स बी को हम लोग जब मर्ज करेंगे तो यहाँ से 2 नए ट्रायंगल फॉर्म होंगे। कौन कौन मैं आपको दिखाता हूँ। एक यहाँ से ये एक फॉर्म होगा और एक यहाँ से ये फॉर्म होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया बॉक्स ए में मेरा 8 है, बॉक्स बी में मेरा 8, और 2 नए ट्रायंगल कौन कौन, BDF यहाँ से देख सकते हैं BDF, और दूसरा मेरा ACE। तो इस तरीके से मेरा टोटल इसमें 18 आ जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसी का मैंने थोड़ा सा और एडवांस लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 पार्ट में बना हुआ है, तो मेरा 8 8 8 टोटल मेरा 24 तो ऐसे हो जाएगा। बॉक्स ए मेरा जो है 24 ऐसे हो जाएगा, आप देख सकते हैं 24 मेरा ऐसे हो जाएगा। बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी मेरा 24 हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम जब इन दोनों को मर्ज करेंगे, इन दोनों को जब हम लोग मर्ज करेंगे तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा कितना, देखिए इन दोनों को मर्ज करने से क्या होगा कि मेरा एक ये बनेगा नया ट्रायंगल, एक ये बनेगा नया ट्रायंगल, एक ये बनेगा मेरा नया ट्रायंगल। आप देख सकते हैं दोस्तों, एक ये बनेगा मेरा नया ट्रायंगल। ठीक है, फिर उसी तरीके से यहाँ से भी इन दोनों को मर्ज करेंगे तो मेरा उसी तरीके से बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ठीक है, मैंने आपको दिखाया है, एक ये और दूसरा ये इन दोनों को मर्ज करने से बनेगा। उसी तरीके से फिर जो है अगर हम इन दोनों को मर्ज करेंगे तो एक ये बनेगा ट्रायंगल और एक ये बनेगा ट्रायंगल। टोटल इस तरीके से मेरा 4 नए ट्रायंगल फॉर्म हो जाएंगे, दो से मैंने यहाँ पर लिख भी दिया। टोटल इस तरीके से मेरा 28 ट्रायंगल बन जाएंगे। फिर हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं तो आगे वाले फिगर में आप यहाँ देख रहे होंगे उसी का थोड़ा सा एडवांस है। तो सबसे पहले इसको फिर से हम लोग बेसिक में तोड़ देंगे, यहाँ से तो टोटल यहाँ से 6 है तो ये 12 निकल जाएगा बॉक्स ए से, 12 मेरा बॉक्स ए से आ जाएगा, 12 मेरा बॉक्स ए से आ जाएगा। उस तरीके से 12 मेरा बॉक्स बी से आ जाएगा। और ये जब दोनों ऐड होगा तो 2 ट्रायंगल मेरा जो है आप देख रहे होंगे कि एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा। ये मेरा 2 नए बन गया है, ACE और BDF मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। और उसके बाद जो है मेरा फिर में जो है मेरा 2 और नए ट्रायंगल बन रहे हैं। वो कौन कौन से बन रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं कि इस लाइन के वजह से जो है मेरा ये 2 नए ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो इस तरीके से मेरा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 28 हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसी का मैंने फिर आगे एडवांस लिया है। तो यहाँ से फिर से मेरा 8 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर यह 8 आ जाएगा, फिर यहाँ से 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा टोटल जो है 32 हो गया, टोटल मेरा जो है 32 हो गया है। और उसके बाद जो है हम लोग फिर इसमें देखते हैं, फिर हम लोग काउंट करते हैं बेसिक। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर मेरा यहाँ से यहाँ तक मेरा फिर से 2 बन रहा है इन दोनों को मर्ज करने से। फिर मेरा जो है इन दोनों को मर्ज करने से भी 2 बनेगा। इन दोनों को जब हम लोग मर्ज करेंगे तो फिर इस तरीके से इन दोनों को मर्ज करेंगे तो यहाँ से फिर मेरा 2 बनेगा। तो टोटल मेरा इस तरीके से 6 नए ट्रायंगल बन गए। और फिर मेरा जो है यहाँ से ये वाला आपने नहीं ध्यान दिया होगा, तो यहाँ से ये एक एक्स्ट्रा जो है बन रहा है मेरा। तो इस तरीके से टोटल जो है मेरा 39 बन रहा है ट्रायंगल। ठीक है, जैसे देखिए 32 मेरा बेसिक हो गया, 2 जो है मेरा इन दोनों को जोड़ करके हो गया,
2 जो है मेरा इन दोनों को जोड़ करके हो गया, फिर जो है 2 मेरा इन दोनों को जोड़ करके हो गया और 2 मेरा इन दोनों को जोड़ करके हो गया। फिर उसके बाद जो है मेरा एक ये जो है ये बड़ा वाला मेरा हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा जो है टोटल 39 हो गया आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर देखिए मैंने फिर से उसी फिगर को लिया है एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा सा ये अलग है। यहाँ से फिर ये बेसिक 8 8 8 8 टोटल जो है मेरा 32 बेसिक्स में आ गया। फिर इन दोनों को मर्ज करेंगे तो मेरा 2 नए आ जाएंगे, ये और ये। फिर मेरा इन दोनों को मर्ज करेंगे तो मेरा जो है फिर से ये और ये मेरा 2 नए आ जाएंगे। फिर जो है हम लोग जो है इन दोनों को मर्ज करेंगे तो यहाँ से भी 2 निकलेंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, तो टोटल मेरा जो है 32 मेरा बेसिक हो जाएगा और 6 मेरा जो है ये मर्ज होने के बाद निकल जाएगा। और 3 इसमें और ट्रायंगल बन रहे हैं दोस्तों, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि 3 जो है मेरा कौन कौन नया बन रहा है। यहाँ पर एक ये ट्रायंगल जो है यहाँ पर बन रहा है, ये बॉक्स नीचे आने की वजह से। और एक ये ट्रायंगल यहाँ से ऐसे बन रहा है, 2 हो गया। और एक ये जो बन रहा है वो आपने नहीं ध्यान दिया होगा दोस्तों, वो मेरा जो है आपका हम बता रहे हैं कि AGK। आप यहाँ से देखिए ये और ये मैं अलग से इसको दिखाता हूँ, आपने इसको देख लिया, नहीं देख पा रहे हैं वो ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा टोटल इसमें जो है 3 नए ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा टोटल जो है 41 आ जाता है। 32 मेरा बेसिक्स हो गया, 6 मेरा मर्ज होने के बाद हो गया और 3 मेरा जो है इन सारे फिगर को मर्ज करने के बाद आ रहा है। तो इस तरीके से मेरा 41 हो गया आंसर। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों मैंने इतना ही रखा है इस वीडियो में। तो आप इसी को देखिए, प्रैक्टिस करिए, आपका जो है बिल्कुल ये स्ट्रांग हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इस वीडियो को देखेंगे, पसंद करेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मैं आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूँ और मैं ईश्वर से आपके अच्छे स्वास्थ्य और आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।